नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो उपज्जायाय नमो लोये सर्वसाहूणम् एषु पञ्चनमो यारु सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषां पठमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवल प्रणतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवल प्रणतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आराधना सार ग्रंथ की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज की जय। विमलयर गुण समितं सिद्धं सुरसेन वंद्यं शिरसा नमयून महावीरं वोच्छं आराहणासारम्। छठी गाथा है चरित्र आराधना का प्रतिपादन करने वाली।
तेरहविहस चरण चारितस्येह भाव शुद्धिये दुविह असंजम चाओ चारिताराहणा ऐसा। चारितस्य भाव शुद्धिये तेरहव्यस चारितस्य भाव शुद्धिये चरण। 13 प्रकार के चारित्र का भाव शुद्धि पूर्वक आचरण करना और दुविह असंजम चाओ, 2 प्रकार का जो असंयम होता है उसका त्याग कर देना, ऐसा चारित्राराधना, यह चारित्र आराधना है। 13 प्रकार का चारित्र क्या है और 2 प्रकार का असंयम कौन सा है, तो इसके बारे में देखिए। महाव्रतानि पंचैव समितिस्तथा गुप्तिस्तिस्रश्च चारित्रे त्रयोदश विधे विदुः। 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां। 5, 5 और 3, ये 13 प्रकार का चारित्र होता है। पंच महाव्रत, पंच समिति और त्रिगुप्ति। और 2 प्रकार का असंयम कौन सा है, तो इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम। अब इसी को 12 प्रकार के अविरति के भेदों में गिना जाता है। अब इंद्रिय असंयम का मतलब मन को भी उसमें सम्मिलित करके स्पर्शन इंद्रिय संबंधी असंयम, रसना इंद्रिय संबंधी असंयम, घ्राण इंद्रिय संबंधी असंयम, चक्षु इंद्रिय संबंधी असंयम और श्रोत्रेंद्रिय संबंधी असंयम और मन संबंधी असंयम। ये 6 भेद हो जाते हैं इसके, इनको इंद्रिय असंयम कहते हैं। और प्राणी असंयम में जो जीव जंतुओं में 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे 6 भेद बनते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति और त्रस जीव, इनकी रक्षा न करना, इनके प्रति असावधानी बरतना, इनकी विराधना करना, ये असंयम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषण इस गाथा में ये था, भाव शुद्धि। ये भावों की शुद्धता पूर्वक यदि 13 प्रकार का आचरण करते हैं और 2 प्रकार के असंयम को छोड़ते हैं तो वह चारित्र की आराधना है। भाव शुद्धिम अभिभ्राणाश्चारित्रं कलयन्ति ये त्यक्त्वा नावं भुजाभ्यान्ते तितीर्षन्ति भवार्णवम्। जो भाव शुद्धि को छोड़कर, यानी भाव शुद्धि को न धारण करते हुए संसार समुद्र को पार करना चाहते हैं, माने 13 प्रकार का आचरण करते हैं, भाव शुद्धि के बगैर जो 13 प्रकार का 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, 5 समितियों का पालन कर रहे हैं, 3 गुप्तियों को धारण कर रहे हैं, तो ऐसा करने वाले नाव को छोड़कर, भुजाओं द्वारा, रत्नत्रय रूपी नाव को छोड़कर अपनी दोनों भुजाओं के द्वारा संसार सागर को पार करना चाहते हैं। निदर्शन अलंकार कहलाता है साहित्य में इसको। जो लोग ऐसा करते हैं वो मानो ऐसा करते हैं। भाव शुद्धि के बिना जो 13 प्रकार का आचरण करते हैं वो क्या करते हैं, तो नाव को छोड़कर हाथों से संसार सागर पार करना चाहते हैं, ऐसा। तो भाव शुद्धि का बहुत महत्व है। अब चारित्र में दोष 2 कारणों से लगते हैं, एक प्रमाद से और दूसरा कषाय। तो प्रमाद से लगे हुए दोषों का परिहार प्रतिक्रमण से हो जाता है, और कषायवश अगर दोष लगते हैं चारित्र में तो उसके लिए प्रायश्चित लेना पड़ता है। वैसे तो प्रतिक्रमण में प्रायश्चित का एक भेद है,
आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। तत्वार्थ के 9वें अध्याय में 9 प्रायश्चित बतलाए, तो उनमें दूसरा प्रायश्चित जो है प्रतिक्रमण, पर वो सामान्यतः प्रमाद जनित दोषों का निवारण करने वाला है, पर कषाय जनित जो दोष होते हैं उनके लिए विशेष प्रायश्चित लिए जाते। द्वेधा संयम वर्जितम गुरुपद द्वंद्वाब्ज संसेवना दाप्तन यश्चिनुते त्रयोदश विदं चारित्र मत्युर्जितम भक्त्या च सप्रसभं कुकर्म निचयं भंक्त्वा च सम्यक् पर ब्रह्माराधनमद्भुतोदित चिदानंदं पदं विन्दते। ऐसे ही काव्य पहले भी आ चुका है। तो यहां पर कह रहे हैं कि 2 प्रकार के असंयम से रहित गुरुओं के चरणों के युगल रूपी कमलों की समीचीन सेवा से प्राप्त होने वाला जो 13 प्रकार का चारित्र है, उत्कृष्ट चारित्र है, उसको जो स्वीकार करता है, भक्तिपूर्वक स्वीकार करता है, वह अपने पाप समूह का बलात् नाश करके सम्यक परम ब्रह्म की आराधना से उत्पन्न होने वाले अद्भुत चिदानंद पद को अर्थात निर्वाण को प्राप्त करता है। चारित्र आराधना के पश्चात अब कौन सा क्रम आएगा? तप आराधना। इसमें क्या है, संधि करते समय तपाराधना नहीं बनता है, संस्कृत में तप आराधना रहता है। तप ये विसर्ग वाला शब्द, वैसे सकारांत तपस शब्द होता है, तो उसका लोप करना पड़ता है, तब वो संधि हो जाती है। तप आराधना ये संधि किया हुआ शब्द, अब उसकी और संधि नहीं कर सकते, तपाराधना नहीं बन सकता। तप आराधना, तप आचार। तो चारित्र आराधना व्याख्या तप आराधना प्रतिपादयति। अब आचार्य देवसेन स्वामी चारित्र आराधना की व्याख्या करने के उपरांत तप आराधना का प्रतिपादन करते हैं। 12 विहतवयरणे कीरई जो उज्जमो ससत्तिये साभणिया जिण सुते तब मियाराहणाणुनम। वह तप से संबंध रखने वाली आराधना जिन सूत्र में अर्थात जैन शास्त्रों में कही जाती है, नियम से वो तप आराधना कही जाती है, जो 12 विहतवयरणे उज्जमो ससत्तिये कीरई, 12 प्रकार के तपश्चरण में अपनी शक्ति पूर्वक जो उद्यम अर्थात प्रयत्न, प्रयास, पुरुषार्थ किया जाता है, वो तप आराधना है। लेकिन इसके साथ में एक चेतावनी टीकाकार ने उद्धृत गाथा द्वारा दी है। तंचितवो कायवो जीर्णमणो मंगलर्ण चिंतेहि जीर्ण इंदी हानि जीर्ण यजोगाण हायंती। बहुत सुंदर गाथा है। वही तप करने योग्य है जिसके द्वारा मन में आर्थ रौद्र ध्यान उत्पन्न न हो, मन अमंगल का चिंतन न करे, वही तप करणीय है, करने योग्य है। और फिर दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि वही तप करने योग्य है जीर्ण इंद्रिय हानि, जिससे इंद्रियों को नुकसान न पहुंचे। तो इतने उपवास कर लो कि आंखों से दिखना ही बंद हो जाए, ऐसी स्थिति भी होती है कई बार। जैसे 30 उपवास, 35 उपवास, 40 उपवास करने के उपरांत आंखों की शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे उदाहरण है वर्तमान युग में भी। मुंबई में एक मुनिराज ने काफी लंबे उपवास किए, उसके बाद फिर कई दिनों तक उनको आंखों से बहुत कम दिखने लगा, फिर धीरे धीरे फिर दृष्टि लौटी। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ऐसी तपस्या मत करो जिससे इंद्रियों को हानि पहुंचती है, और जीर्ण ये जोगा न हायंती, और ऐसी तपस्या भी मत करो जिससे मन वचन काया क्षीण हो जाए। क्षीण होने का मतलब अब शरीर उपवास से तो दुबला हो सकता है, लेकिन क्षीण होने का मतलब बिल्कुल ही काम का न रह जाए,
ऐसी तपस्या नहीं करना। निकाचितानि कर्माणि तावत् भस्मी भवन्ति न यावत् प्रवचन प्रोक्तस् तपोवन्निर्न दीप्यते। क्या सुंदर श्लोक। निकाचित कर्म तब तक भस्म नहीं होते जब तक जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट तपस्या रूपी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। क्या सुंदर बात है। निकाचितानि कर्म, बल्कि इस श्लोक को तो ऊपर श्लोक नीचे अर्थ सहित एक सुंदर तख्ती पर लगाकर मंदिरों में लगा देना चाहिए। निकाचितानि कर्माणि तावत् भस्मी भवन्ति न यावत् प्रवचन प्रोक्तस् तपो वह्निर् न दीप्यते। निकाचित कर्म तब तक भस्म नहीं होते जब तक जिनेंद्र भगवान की वाणी में बतलाए गए तपश्चरण रूपी अनल का प्रज्वलन नहीं होता। मतलब तप रूपी अग्नि जब तक जिनेंद्र द्वारा बताए हुए तप की अग्नि जब तक प्रज्वलित नहीं होती तब तक निकाचित कर्म को भस्म कोई नहीं कर सकता। और इसके साथ में एक महत्व की बात और लिखी है। निश्चयन जिज्ञासुनापि क्षपकेन, निश्चय को जानने के इच्छुक क्षपक द्वारा भी पूर्वम सर्वप्रथम अप्रमत्तेन, अप्रमत्त होकर इयम व्यवहार आराधना सम्यक उपास्या, इस व्यवहार आराधना की समीचीन उपासना करना आवश्यक। यह तो नैनाम विना निश्चय नए प्रवृत्ति, क्योंकि इस व्यवहार आराधना के बिना निश्चय नए की आराधना में प्रवृत्ति नहीं होती। यद उत्तम, कहा भी है। जीवो प्रविश्य व्यवहार मार्गम वनिश्चय, वनिश्चय कैसे? न निश्चय होना चाहिए। जीवो भविष्य व्यवहार मार्गम न निश्चयं यातुमुपैति शक्तिं प्रभाविका क्षणमंतरेण भानुदयं को वदते विवेकी। व्यवहार मार्ग में प्रवेश पाए बिना कोई भी जीव निश्चय को प्राप्त करने की शक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया है, प्रभा विकाशी। सूर्य जब उदित होता है उसके पहले कुछ रोशनी सी हो जाती है, उजाला सा होता है। ईक्षण मंतरेण, लेकिन आंखों के बिना भले वो कितना भी विवेकी हो, वो नहीं बता सकता कि सूर्य का उदय। सूर्य के उदय को जानने के लिए आंखें चाहिए, उसी प्रकार निश्चय तक पहुंचने के लिए व्यवहार चाहिए। एवं चतुर्विध आराधना भव्य आराधनीय इति भाव तात्पर्यार्थ। इस तरह 4 प्रकार की आराधना भव्य जीव को आराधनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। षोडाभ्यंतर षड्विदोत्तर तपस्यर्हद्वरै, षोडाभ्यंतर षड्विदोत्तर तपस्यर्हद्वरैर्भाषिते शक्तिं स्वामनुपेक्ष्य यो वितनुते चारित्रपानोद्यमम् भक्त्या सप्रसभं कुकर्म निचयं भङ्क्त्वा च सम्यक् पर ब्रह्माराधनमद्भुतोदित चिदानन्दं पदं विन्दते। वैसे ही श्लोक
6 प्रकार के अभ्यंतर और 6 प्रकार के बाह्य तप जो अर्हत वर तीर्थंकरों के द्वारा कहे गए हैं। स्वाम शक्तिम अनुपेक्ष, अपनी शक्ति की उपेक्षा न करके, यो चारित्र पानोद्यमम वितनुते, जो उन तपश्चरणों के आचरण का पुरुषार्थ विस्तृत करता है, अर्थात अपनी शक्ति को देखभाल करके जो 12 प्रकार के जिनेन्द्र प्रणीत तपश्चरण में पुरुषार्थ करता है। कैसे करता है? भक्त्या, भक्ति पूर्वक। हर जगह भक्ति की बात लिखी है। स वह कुकर्म निचयम प्रसवम भंक्त्वा, वह पाप समूह को बलात् नष्ट करके सम्यक पर ब्रह्माराधनम अद्भुतोदित चिदानंदम पदम विंदते, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। व्यवहार आराधना स्वरूपम प्रतिपाद्य निश्चय आराधना स्वरूपम प्रतिपाद्यते। 12 प्रकार के तप कौन से हैं? अभी आगे ये लिखा है उत्थानिका में कि व्यवहार आराधना के स्वरूप का प्रतिपादन करके हम निश्चय आराधना का वर्णन करते हैं। तो 12 प्रकार के तप में 6 बाह्य तप है और 6 अभ्यंतर तप। ये अभ्यंतर शब्द भी बनता है और आभ्यंतर शब्द भी बनता है, दोनों शब्द व्याकरण में बनते हैं। तो 6 बाह्य तप कौन से हैं? अशन, अशन की अनशन, अनशन, न अशनम अनशनम, अनशन भोजन नहीं करना। फिर दूसरा अनशन का, ये जो यहाँ ये तंबू लगा करके बैठते हैं लोग, मंडप बांध करके, वो भूख हड़ताल वाला अनशन नहीं है। यहाँ धर्म ध्यान पूर्वक आहार का त्याग करना, कर्म निर्जरा के लिए, कर्म निर्जरार्थम यद तप्यते तत्तप। तप की परिभाषा क्या थी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में? कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो तपा जाए सो तप। और फिर अन्यत्र इच्छा निरुद्ध से तप होगा, ऐसा भी लिखा कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका आदि में। अपनी इच्छाओं का रुक जाना वो भी तप है। तो अनशन अवम अवधर्य, भूख से कम भोजन लेना। वृत्ति परिसंख्यान, साधु की जो 5 वृत्तियां होती है आहार ग्रहण करने की। कौन सी 5 वृत्तियां होती है? गोचरी वृत्ति, नामरी वृत्ति, अक्षम रक्षण वृत्ति, उदराग्नि प्रशमन वृत्ति और गर्त पूर्ण वृत्ति। इन वृत्तियों का पालन करते हुए जब साधु कुछ परिसंख्यान करते हैं, कुछ संकल्प ग्रहण करके, जिसको अभिग्रह कहते हैं, पड़गान को प्रतिग्रह कहते हैं, और साधु जो नियम लेकर निकलते हैं मंदिर से उसको अभिग्रह कहते हैं, उसका नाम वृत्ति परिसंख्यान है। फिर रस परित्याग, 6 रसों में से किसी रस का त्याग करना, 1, 2, 3, 4, 5 या पूरे 6 रसों का त्याग करना, रस परित्याग तब। फिर विविक्त शय्यासन, विविक्त यानी शून्य, निर्जन, निर्जन स्थान में शैया और आसन लगाना, विविक्त शय्यासन। और एक काय क्लेश तप, ऐसे 6 बाह्य तप। अंतरंग तप में प्रायश्चित है, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। अब निश्चय आराधना का स्वरूप देखें क्या है। सुदृढ़ चौखंदम उत्तम आराहणाय एरिसियम सव्यप विमुक्को शुद्धो अपाणिरालंबो। निश्चय नय में जो आराधना के चौखंदम, 4 स्कंध है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप। चौखंदम 4 जो आराधनाएं हैं, वो एरी स्वयं उत्तम इस प्रकार कही गई। शुद्ध नय में 4 आराधना इस प्रकार कही गई। किस प्रकार? सब व्यप विमुक्को शुद्धो अप्पा निरालम।
सब विकल्पों से रहित जो शुद्ध आत्मा है, जो सब आलम्बनों को छोड़ चुकी है, ऐसी आत्मा। आत्मा हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग है, संस्कृत में पुल्लिंग शब्द आत्मन। तो जिस आत्मा ने सब आलम्बनों का त्याग कर दिया है, सब विकल्पों से रहित है, ऐसी शुद्ध आत्मा ही निश्चय आराधना है। वो चारों आराधना स्वरूप बिल्कुल ध्यान में लीन अभेद रत्नत्रय में अवस्थित शांत शुद्धोपयोग में स्थित जो आत्मा है, वही निश्चय से चारों आराधना स्वरूप। तस्या निश्चय आराधनाया विशेष उपदर्शन नाह। अब उस निश्चय आराधना के भेद का दर्शन कराते हुए आचार्य कहते हैं, सद्दहि सस्सहावं जानै अप्पाणमप्पणो शुद्धम तंछि अणुचरै पुनो इंद्रिय विषयी निरोहिता। चारों आराधना इस प्रकार है कि इंद्रिय विषयों का निरोध करके, यानी इंद्रियों के विषयों को रोक कर, तप हो गया ये, इच्छा निरोधस तप। फिर सस्सहावं सद्दहि, अपने स्वभाव पर श्रद्धान करता है। तो आत्म स्वभाव का शब्द आत्मश्रद्धानम सम्यक दर्शन, निश्चय से। छेड़ाला में क्या पंक्ति आती है निश्चय सम्यक दर्शन से संबंध रखने वाली? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक, तो भला है, भला है ना निश्चय सम्यक दर्शन। फिर जाने अपणो शुद्धम अपाणम, अपने शुद्ध स्वरूप को जानना सम्यक ज्ञान। और तंक्षीय अनुचरी गुणों, और उसी का अनुचरण करना, अपने शुद्ध स्वरूप को न छोड़ना, उसी में रहना, उसी में स्थिर होना, ये सम्यक चारित्र है। तो इंद्रिय विषयों का निरोध कर देना तप हो गया। इस तरह ये चतुर्विध आराधना है। इदमेव दर्शयति, इसी को और दर्शाते हैं, तम्मादं शरणाणं चारित्रं तवो यशो अप्पा चयूण राय दोषे आराहो शुद्ध अप्पाणम। इससे ये सिद्ध हुआ कि दर्शन भी आत्मा है, ज्ञान भी आत्मा है, चारित्र भी आत्मा है, और तप भी वही आत्मा है। यानी आत्मा ही इन चार स्वरूप है। तो अब ये जानकर क्या करें? शुद्धम अपाणम राय दोषे चयूण आराहो, राग और द्वेष का त्याग करके शुद्ध आत्मा की आराधना करो। राग द्वेष का त्याग करके आराधना करने की बात कही है। तो राग द्वेष से क्या हानि हो सकती है, उसका एक गाथा में कथन है, नमितम कुणई अमित्तु सुट्ठु विसुविराह्यो समर्थो भी जम दोषम अणिगाह्य करन्ति रागो यदोषोय। कोई शत्रु जो बहुत शक्तिशाली है और जिसको आपने अत्यधिक छेड़ दिया है, कुपित कर दिया है, परेशान कर दिया है, वो भी वैसा नुकसान नहीं कर सकता जो राग और द्वेष को वश में न करने पर राग और द्वेष कर सकते हैं। राग और द्वेष से जो नुकसान होता है वो विकट से विकट शत्रु द्वारा भी असंभव। अब निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र और निश्चय तप, इनका स्वरूप बदलाया टीकाकार ने कुछ छंदों के माध्यम से। विशुद्धि स्वस्वभावे यत् श्रद्धानं शुद्ध बुद्धितः तन्निश्चय नहीं सम्यक दर्शनम मोक्ष साधनम। अपने निर्मल स्व स्वभाव में, आत्म स्वभाव में
जो शुद्ध बुद्धि पूर्वक, निर्मल बुद्धि पूर्वक श्रद्धान किया जाता है निश्चय नय में, उस श्रद्धान को मोक्ष का साधन सम्यक दर्शन कहा है। आत्मानमात्म संभूतम रागादिमल वर्जितम यो जानाति भवेत् तस्य ज्ञानम निश्चय हेतुजम। हेतुजम आत्मानम आत्म संभूतम, अपने में उत्पन्न रागादिक मलों से रहित अपनी आत्मा को जो जानता है, उसका जो ज्ञान है वो निश्चय सम्यक ज्ञान। तमेव परमात्मानं पौन्य पुण्यादयं यदा अनुतिष्ठेत् तदा तस्य जातं चारित्रमुत्तमम्। उसी परम आत्म स्वरूप को जो स्थिर रूप से अनुतिष्ठित अनुष्ठित करता है, यानी उसी आत्म स्वरूप का जो स्थिर होकर अनुष्ठान करता है, यानी आत्मा में जो स्थिरता को प्राप्त होता है वह निश्चय सम्यक चारित्र है, वही उत्तम चारित्र है। परद्रव्येषु सर्वेषु यदिच्छाया निवर्तनम तपः परमात्मानं तन्निश्चयेन स्थितैः। सब पर द्रव्यों में जो इच्छा का त्याग है, और परम आत्म स्वरूप में ही जिसमें प्रतपन होता है, वह निश्चय नय स्थित ही तप, निश्चय नय में स्थित मुनियों के द्वारा तप माना गया है, जाना गया है। यानी इस चारों बातें अपनी आत्मा में ही है, निश्चय वाली। अब यहां पर एक शंका आती है, जैसे दान होता है, दान में 4 विभाग किए जाते हैं, ध्यान होता है, ध्यान में 4 विभाग किए जाते हैं, ज्ञान में फिर 4 विभाग किए, ऐसे 4 विभाग सर्वत्र देखे जाते हैं। दान, देय, दाता और पात्र या दान का फल। कौन सा? आहार, वो विषय, हाँ आहार 4 होता है, पर यहां पर जो बात चल रही है वो ऐसा है कि एक तो होती है प्रक्रिया, एक उसको करने वाला, और एक वो जो वस्तु होती है जिसका आलंबन लेकर करता है। जैसे दान है, दान कौन देगा? दाता देगा। और किस चीज का देगा? तो देय वस्तु का देगा। और उसका परिणाम क्या निकलेगा? वो उसका फल है। ध्यान, ध्येय, ध्याता और ध्यान का फल। दान, देय, दाता और दान का फल। वैसे आराधना, आराध्य, आराधक और आराधना का फल, ऐसे 4 भेद बतला रहे। तो ये 4 भेद निश्चय आराधना में कैसे होंगे, ये शंका है। तो आचार्य देवसिंह स्वामी उसका उत्तर 11वीं गाथा में दे रहे हैं। स्पष्टम आचष्ट आचार्य स्पष्ट बतला रहे हैं। आराहणमाराहम आराहयत फलं च जंबणीयम तम सव्वम जानिज्जु अपाणम चैव निच्छयदो। बोले कि आराधना, आराध्य, आराधक और उसका जो भी फल कहा गया है निश्चय से,
वो सब आत्मा ही है, ऐसा जान लो। आत्मा ही आराधक है, आत्मा ही आराध्य है और आत्मा ही आराधना है। जब आराधना पर्याय में परिणत होती है आत्मा, तब वो आराधना रूप होती है और आत्मा ही आराधना का फल है। आराध्यश्चित स्वरूपो यदयमयमुपायायितस्तस्य सम्यक् बोधे चाराधनञ्च स्फुटतदनुचरी भूत आराधकोऽयं कर्म प्रध्वंस भावात् शिवपदमियतो यञ्च काम्यं फलं तत् ह्याराध्याराधनाराधक फलमखिलं प्रोक्त आत्मैक एव। आराध्य अपना चैतन्य स्वरूप, उसका उपाय आराधना, वो भी उसी में है, चैतन्य स्वरूप। और करने वाला भी वह स्वयं और फल भी उसी में, उसी को प्राप्त हो रहा है। चारों एक आत्मा ही है। ननु निश्चय आराधनायां सत्यां किम अनया व्यवहार आराधनया साध्यमिति वदन्तं प्रत्याह। बोले कि जब इतनी सुंदर निश्चय आराधना आप बदला रहे हो, तो फिर इस निश्चय आराधना कोई क्यों ना अपना ले? व्यवहार आराधना से क्या लाभ होने वाला है, क्या सिद्ध होगा? तो ऐसा बोलने वाले के प्रति आचार्य देवसिंह स्वामी 12वीं गाथा द्वारा उत्तर दे रहे हैं। पज्जयणैण भणिया चौविहाराहणाहुजा सुक्ते सापुण कारण भूता निश्चय दो चौकस। निश्चय नय संबंधी 4 आराधनाओं में पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से जो 4 प्रकार की व्यवहार आराधना शास्त्र में बताई है, वो कारण पड़ती। और चूंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता, इसलिए व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। व्यवहार आराधना को इसलिए अपनाना आवश्यक है क्योंकि वो निश्चय आराधना में कारण स्वरूप है, और अगर व्यवहार को नहीं अपनाएंगे तो कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। कार्य बड़ा सुंदर है, लेकिन सुंदर होने पर भी बिना कारण के उसकी उपलब्धि नहीं होती। इसलिए कार्य की सुंदरता को देखकर कारण को छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। ननु भगवान, फिर शंकाकार शंका कर रहे हैं आचार्य महाराज से कि हे भगवान, क्षपक कथम भवम मुंचती इति पृष्ठे सत्याचार्य। क्षपक यानी संलेखना करने वाला जीव संसार से कैसे मुक्त होता है, ये प्रश्न पूछने पर आचार्य कह रहे हैं। कारण कज्ज विभागम मुनियून कालपौदिलतीये लयून तहा खवो आराउज भवम मुवई। कारण और कार्य के विभाग को समझकर, कालादिक लब्धियों को प्राप्त होकर क्षपक उस प्रकार की आराधना करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप का ऐसा आचरण करता है कि जब भवम मुवई, संसार से मुक्त हो जाता है। क्षपक कैसे मुक्त होता है संसार से? उसका उत्तर ये हुआ कि कारण और कार्य के विभाग को समझकर फिर वो आराधना कर रहा है, और कालादिक लब्धियों को प्राप्त होकर, दोनों बातें, भाग्य और पुरुषार्थ, दोनों का जब मेल होता है तब जाकर के उसको संसार से मुक्ति प्राप्त होती है। 4 आराधनाओं की आराधना से। कारणत्वे साध्यन्न कार्यमेकेन जायते द्वन्द्वोत्पाद्यमपत्यं किं मेकेनोत्पाद्य नोत्पद्यते क्वचित्। सुंदर श्लोक है।
संतान की उत्पत्ति माता और पिता से होती है। एक स्त्री से या एक पुरुष से पुत्र कभी उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार निश्चय और व्यवहार माने दोनों आराधनाओं को किए बिना उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता। व्यवहार आराधना और निश्चय आराधना दोनों प्रकार की आराधना अनिवार्य है। जिस प्रकार माता और पिता संतान के लिए दोनों का होना अनिवार्य है। ननु फिर शंका है, यद्यात्मानम् आराधयितुं न लभते जीवः तदा किं करोति इत्याशंक्य आह। यदि आत्मा की आराधना, यदि आत्मानम् आराधयितुं न लभते जीवः, यदि आत्मा को आराधना के लिए जीव प्राप्त नहीं कर पाता फिर क्या करता है? यानी यदि आत्मा की आराधना नहीं करता कोई तो फिर वो क्या करेगा संसार में? तो उसके लिए क्या है? जीवो भमई भमिस्सई भमियो पूर्वम तु नर नरयन नरतिरियम अलहंतो नाणमयी अप्पा आराहणां। जीव मनुष्य, तिर्यंश, नरक आदि गतियों में भटक रहा है, भटक चुका है और भविष्य में भी भटकेगा। कब तक भटकेगा? जब तक आराधना को समझकर ज्ञानमयी आत्मा को प्राप्त नहीं कर लेता। इसलिए आत्मा को प्राप्त करना अपेक्षित है, आवश्यक है। ननु भगवन फिर शंका, किम विधाय सा निश्चय आराधना आराधनीय इति पृष्ठे आचार्य अनुशास्ति। क्या करके निश्चय आराधना की आराधना करनी चाहिए? ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य कह रहे हैं, संसार कारणाई अथ्यु आलंबनाई बहुव्याई चयूण ताई खबो आराहौ अपयम शुद्धम। संसार के जो कारण है, आश्रव, बंध, ये संसार के कारण, और संसार के कारणों के साथ साथ जो संसार के अनेक प्रकार के आलंबन है, परिग्रह आदि संसार बढ़ाने वाले हैं, ताई चयूण, उन सबका त्याग कर दो। और त्याग करके खबो, क्षपक होकर, देखो मुनि दीक्षा धारण की, जीवन भर तपस्या की, अब जब अंतिम समय निकट आया तब उसको क्षपक बन जाना चाहिए। देखिए, श्रावक का अंतिम समय निकट आता है तो उसको साधक बनना है, और साधु का अंतिम समय निकट आता है तो उसको क्षपक बनना है। सल्लेखना श्रावक भी धारण करता है, साधु भी धारण करता है। तो श्रावक जब सल्लेखना धारण करता है तो उसको साधक कहते हैं, और साधु सल्लेखना धारण करते हैं तो उनको क्षपक कहते हैं। तो क्षपक होकर आराहु शुद्धम अपयम, शुद्ध आत्मा की आराधना करे। ननु निश्चय आराधना ही वो मोक्ष साधिका किम अनया भिन्नया चतुर्विद्या व्यवहार आराधनाया साध्यमिति वदंतम प्रत्याह। फिर से वही शंका उठ रही है कि जब निश्चय आराधना इतनी अच्छी है तो फिर आप बार बार क्यों व्यवहार आराधना की बात करते? उससे तो कुछ सधने नहीं वाला। तो आचार्य महाराज फिर से कह रहे हैं, भेय गया जा उत्ता चौ विहाराहणा मुनिंदेहि पारंपरेण साविहु
मोक्षस्य कारणं हवहि। पहले तो कहा था कि व्यवहार आराधना निश्चय आराधना में साधक है, सहायक है, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो व्यवहार आराधना भी क्रम से मोक्ष का कारण है। और क्रम से मोक्ष का कारण जो भी होगा उसको सर्वथा बंध मार्ग या संसार मार्ग नहीं कहा जा सकता। कथनचित उसमें क्या है, व्यवहार आराधना में शुभ राग आदि होते हैं जिससे पुण्य कर्म का बंधन होता है, लेकिन केवल बंध होता है ऐसी बात नहीं। क्या कहा, 4 प्रकार की जो आराधना मुनींद्रों ने बतलाई है वो व्यवहार किया गया, माने व्यवहार को प्राप्त, व्यवहार में से संबंधित जो आराधना है वो परंपरा से मोक्ष के लिए कारण होती है। और परंपरा से कारण होने का मतलब समझने योग्य है। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य जयसेन स्वामी ने भी ये बात लिखी है। 254 नंबर की गाथा है प्रवचन सार की। ऐसा पसत्त भूता, यह प्रशस्त भूत शुभोपयोग की चर्या जो जिनेन्द्र भगवान ने बताई है, ताएव परम लहरी सुख, उसी से परम सुख को वह क्रमशः प्राप्त करता है। और फिर टीकाकार जयसेन स्वामी ने खुलासा किया है अनेक स्थानों पर कि परंपरा से मोक्ष किस जीव को प्राप्त होता है। जो भी व्यवहार आराधना कर रहा है सबको मोक्ष मिलता है क्या? नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि यदि सम्यक्त पूर्वक शुभोपयोग भवति, यदि सम्यक्त पूर्वक शुभोपयोग होगा तो पुण्य बंधन च करोति परंपराया निर्वाणं च, तो उससे पुण्य बंध तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि शुभ राग है तो पुण्य न बंधे, बंधेगा ही, क्योंकि पुण्य का कारण ही शुभ राग है। लेकिन परंपराया निर्वाणं च, परंपरा से निर्वाण की भी प्राप्ति होगी। और नोचेत सम्यक पूर्वक नहीं हुआ वह शुभ राग तो पुण्य बंध मात्रमेव, तो उस जीव को मात्र पुण्य का बंध होगा, उसको क्रम से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्रम से मोक्ष की प्राप्ति कौन से तत्व से होती है? 7 तत्वों में से ऐसे कौन से तत्व हैं जो क्रम से मोक्ष तक ले जाते हैं? संवर और निर्जरा तत्व है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका जो शुभोपयोग है वो कथनचित संवर और निर्जरा में भी सहायक है। और इसके लिए हम 2-3 दृष्टांत देते हैं जिससे विद्वानों के मन में भी कोई शंका शेष न रह जाए, क्योंकि विद्वानों की प्राय ऐसी धारणा बनी हुई है कि जितना भी शुभ राग है वो सब केवल बंध का कारण है। औदैया बंधया राग, औदैक भाव जो भी है वो बंध का कारण है। पर वहां पर ये बात ध्यान में रखने की है कि सारा का सारा औदैक भाव बंध का ही कारण हो ऐसा सिद्धांत नहीं है। क्या है कि राग को हे बताकर जीव को वीतराग होने की प्रेरणा दी गई कि राग से ऊपर उठना है तुम्हें, राग में अटकना नहीं है। पर राग जो होता है वो बिल्कुल व्यर्थ होता है ऐसा कथन शास्त्रों में नहीं है। राग हे अवश्य है, लेकिन लोहो सिया पेचम, कसाय पावड़ ग्रंथ में आचार्य कहते हैं कि लोभ सिया पेचम, किसी अपेक्षा से अच्छा है। कौन सा लोभ अच्छा है? सदगति का लोभ, धर्माचरण का लोभ है तो राग ही ना। देव दर्शन का, तीर्थ वंदना का भाव क्या है? शाहीक भाव है क्या? नहीं, वो भी एक प्रकार का अनुराग है ना। उस सिया पे जो बोले कि किसी दृष्टि से वो अच्छा है,
क्यों अच्छा है? ततएव, उसी के कारण जीव स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर लगता है। और फिर देखिए, उस राग से सर्वथा बंद होता है या कुछ निर्जरा भी होती है, इस पर अपन विचार करते हैं। यद्यपि मोटे रूप से तो सब लोग जानते हैं तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है, ठीक है। लेकिन निर्जरा दो प्रकार की बतलाई है शास्त्रों में। एक सविपाक, दूसरी अविपाक। सविपाक किसको कहते हैं? हाँ, बस पकने का समय आ गया, पक गए और झड़ गए। कौन? वृक्षों से फल के समान आत्मा से कर्म। कर्म अपनी आबादा स्थिति आदि पूर्ण करके उदय में आकर फल देकर पृथक हो गया। वो सविपाक निर्जरा। पृथक होने का नाम निर्जरा है। उदय में आने के बाद वो परमाणु अपना फल दे देते हैं, फिर वो परमाणु जो होते हैं उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है, तो वो परमाणुओं के रूप में ही खिर जाते हैं। खिरने का नाम निर्जरा है। अब ये निर्जरा जो चली आ रही है अनादि से, ये किसी काम की नहीं, क्योंकि जब कर्म अपना फल देता है तो जीव वापस राग द्वेष कर लेता है, और वो कर्म चले गए तो यहाँ आत्मा में जो स्थान रिक्त हुआ ना, उनके जाने पर तो जीव ने राग द्वेष करके नवीन कर्मों को बुला लिया, आ जाओ यहाँ सीट खाली हो रही है, तो अंदर जगह कर दिया, फिर अंदर उसको बैठा दिया नए कर्मों को। कोई काम की नहीं वो निर्जरा, क्योंकि वो संवर पूर्वक नहीं है, आश्रव पूर्वक है। आया समझ में? कि उस निर्जरा में नवीन आश्रव जारी है। लेकिन बोले दूसरी जो निर्जरा है अविपाक, अभी विपाक काल नहीं आया, कर्मों के पकने का समय नहीं आया था, लेकिन उसको पकावे पाल विषय माली, बड़ी बारा भावना में, जैसे पाल में रख करके माली उन कच्चे फलों को भी असमय में पक्को बना लेता है। चूने में रख दो, कार्बाइड में रख दो, या किसी भी चीज में रख दो, गेहूं में भी रख दो आम को, कच्चे आमों को, तो वो पक करके एकदम मीठे हो जाते हैं। इसी प्रकार अपनी आत्मा में जो कर्म बंधे हुए हैं उनको तपश्चरण आदि के द्वारा पकाकर और समय में झड़ा देना, ये निर्जरा मोक्षोपयोगी है। और ये निर्जरा तत्व बड़ा विचित्र है। इसके बारे में स्थूल कथन तो यही है कि राग बंध का कारण है, आश्रव का कारण है, संसार का कारण है। लेकिन अगर बारीकी से विचार करें तो सम्यक दृष्टि का जो पुण्य है, सम्यक दृष्टि का जो राग है, वो थोड़ा विचित्र है। सम्मा इट्ठी पुण्यम न होई संसार कारणम नियम, मोक्षस्य होई हेउ जैव निदानम न सो गुणे। भाव संग्रह की गाथा है, आचार्य देवसेन स्वामी द्वारा रचित भाव संग्रह नाम का एक ग्रंथ है। उसमें आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का जो पुण्य है वो संसार का कारण नियम से नहीं होता। मोक्षस्य होई हेउ, जो मोक्ष का हेतु, जैव नियाणम न सो गुणे। अगर वो एक शर्त दे दी उसमें कि अगर वो सांसारिक सुख की इच्छा न करे तो उसका पुण्य उसको मोक्ष तक ले जाएगा, वो क्रम से ले जाएगा। साक्षात मोक्ष का कारण तो निर्विकल्प समाधि ही है। ये तो बात आप अच्छे से ख्याल में रखना कि आत्मा के ध्यान में जब तक नहीं डूबेंगे तब तक साधु को भी, तीर्थंकर को भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। पर क्रम से जो मोक्ष के कारण की चर्चा हो रही है उसमें ये पुण्य भी सहायक है मोक्ष। वज्र वृषभ नाराज संघनन मोक्ष में सहायक है कि नहीं है? लेकिन वो मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है, क्योंकि वज्र वृषभ नाराज संघनन होने पर ही मोक्ष हो जाए ऐसा नहीं। जितने लोग सप्तम नरक गए हैं वो सब उसी संघनन से गए, इसलिए वो एक संघनन जो है मोक्ष का कारण नहीं।
पर सहायक है। और सम्यक दृष्टि का जो पुण्य है वो मोक्ष में सहायक है, ऐसा उल्लेख किया। अब देखिए, जो शुभ भाव है उसमें कितने प्रकार की शक्तियां हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा, एक शंका है कि तप तो स्वर्ग का कारण है, आप कैसे कह रहे हो कि तप से निर्जरा होती। फिर आचार्य कहते हैं कि कौन कहता है कि एक कारण से एक ही कार्य होता है, एक कारण से अनेक कार्य होते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि से उजाला भी होता है, अग्नि जलाती भी है और अग्नि भोजन को पकाती भी है। तो जब अग्नि एक ही है और उससे इतने कार्य हो सकते हैं, तो फिर तप से भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, निर्जरा हो सकती है और मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। एक कारण से अनेक कार्य होते हैं। तो उसी प्रकार ये जो शुभोपयोग है, शुभ भाव है, शुभ परिणाम है, इस शुभ परिणाम को अगर अपन मोक्ष में सहायक न माने तो क्या आपत्ति होगी। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवल जय धवल ग्रंथों में एक पंक्ति लिखी है, शुभ शुद्ध परिणामे ही, शुभ शुद्ध परिणामे ही कम्म खया भावे तब खयानुवत्ति दो। शुभ और शुभ परिणामों से कर्मों का क्षय न हो तो फिर कर्मों का क्षय न हो। क्या समझे? फिर से रिपीट करें, शुभ और शुद्ध, देखो एक नहीं कह रहे, दो। शुभ और शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय यदि न होता हो तो कर्मों का क्षय नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि इन दो भावों से अगर कर्मों का क्षय नहीं होगा तो फिर कर्मों का क्षय होगा ही नहीं। तो यहां पर केवल शुद्ध भाव से कर्मों का क्षय होता है ऐसा उल्लेख नहीं किया। क्या कहा? शुभ भाव से भी कर्मों का क्षय होता है। कितने समझने की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुभोपयोग भी, देखो भाव, परिणाम और उपयोग, अध्यात्म ग्रंथों में इन तीनों का अर्थ एक है। ध्यान में रखने की बात है। भाव कह लो, परिणाम कह लो, उपयोग कह लो, तीनों एकार्थवाची। तो शुभोपयोग से अगर कर्मों का क्षय न होता हो, निर्जरा न होती हो, और शुद्धोपयोग से न होती हो, तो फिर निर्जरा नाम की कोई चीज रहेगी नहीं, मोक्ष कभी नहीं होगा। इन दोनों भावों से कर्मों की निर्जरा होती है। और फिर इसका दृष्टांत जय धवला की पहली पुस्तक में दिया कि अरहंत नमोकार, अरहंतों को किया हुआ नमस्कार, संपहीय बंधादो, सांप्रतिक बंध की अपेक्षा से असंख्य गुण कम्मक्षय कारोति तत्व मुनिनम पवत्ति प्रसंगादो। असंख्यात गुणी पापों की निर्जरा में कारण होने से मुनियों की उसमें प्रवृत्ति प्रासंगिक है। मतलब ये हुआ कि अरहंतों को नमस्कार मुनिराज करते हैं, तो कोई शिष्य शंका करता है गुरु से कि हे गुरुवर, मुनि होकर भी अरहंतों को नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है? मुनि का तो लक्ष्य कर्मों का क्षय करना है, और अरहंतों को नमस्कार करेंगे तो शुभ राग होगा, और शुभोपयोग से, शुभ भाव से पुण्य का बंध होगा। तो बंद मार्ग पर अपने को तो चलना नहीं है साधुओं। तो बंद मार्ग पर नहीं चलना, तो पाप का बंध तो पहले ही छोड़ दिया असंयम का त्याग करके। अब फिर पुण्य का बंध क्यों पकड़े हुए हो? पुण्य का बंध भी छोड़ दो, अरहंतों को नमस्कार नहीं करना चाहिए साधुओं को। तो आचार्य महाराज क्या उत्तर देते हैं कि अरहंतों को किया हुआ नमस्कार जो वर्तमान में पुण्य का बंध करा रहा है, उसकी तुलना में असंख्य गुण कम्मक्षय कारक होते। जितना पुण्य का बंध हो रहा है, मान लो 10 की गिनती रख लो अपने संदृष्टि के लिए, दृष्टांत के लिए, 10 पुण्यों का बंध हो रहा है अरहंत को नमस्कार करने से, तो उससे असंख्यात गुणे जो पाप है उनका नाश भी उसी अरहंत नमस्कार से हो रहा है। नहीं है समझ कि जितना बंद हो रहा है उससे असंख्य गुना निर्जरा हो रही है पापों की।
इसलिए तत्व मुनियम पवित्र प्रसंग, इसलिए मुनियों की नमस्कार में प्रवृत्ति प्रासंगिक है, क्योंकि मुनि घाटे का सौदा नहीं करते। पुण्य थोड़ा बन रहा है, पाप ज्यादा नष्ट हो रहा है, तो जो ज्यादा नष्ट हो रहे हैं तो कोई फायदे का काम है। और यही काम करने तो निकले हैं साधु। तम्मा, इसलिए फिर उसके आगे आचार्य कहते हैं कि सोते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, चलते समय, बोलते समय सर्वत्र अरहंतों को नमस्कार करते रहना चाहिए। आचार सार ग्रंथ में तो लिखा है कि खांसी आ जाए, उबासी आ जाए, छींक आ जाए, तब भी मुनि महाराजों को आदिनाथ भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। स्मर्तव्यो वृजिनो जिना। खांसी आती हो, मन में आदिनाथ भगवान की जय। छींक आ जाए, जय जय आदिश्वर स्वामी। उबासी आ जाए, जमुआई, बगासा बोलते हैं आप लोग यहाँ, तो भी भगवान का स्मरण कर लिया। तो हर समय भगवान का स्मरण करने से पापों की निर्जरा होती है। पुण्य का बंध होगा, अपनी जगह होगा, अपन नहीं चाहते पुण्य का फल, मुनि महाराज नहीं चाहते। गृहस्थ तो फिर भी कथनचित किसी अपेक्षा से चाह सकते हैं पुण्य का फल, कि हमें ऐसा पुण्य प्राप्त हो जिससे भविष्य में भी देव शास्त्र गुरु का समागम मिले। ऐसे प्रशस्त पुण्य के फल की कांक्षा हो सकती है। मुनि महाराज ये देखते हैं कि देखो पापों की कितनी निर्जरा हो रही है। तो इसमें विचारणीय बात यह है कि भाव कौन सा है, शुद्ध या शुभ? शुभ भाव है, लेकिन उससे निर्जरा हो रही है, ये खास बात है। जैसे मुनि दीक्षा लेते ही साथ जो सम्यक चारित्र प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो चारित्र जो प्राप्त हो गया, उस चारित्र के बल से साधु को आजीवन कर्म निर्जरा प्राप्त होती है। वो चारित्र जब तक रहेगा साधु में, तब तक कर्मों की निर्जरा आयु पर्यंत चलती रहेगी। लेकिन फिर भी जय धवला की उस पंक्ति में ये लिखा है कि जब साधु अरहंत को नमस्कार करते हैं तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। सोचने की बात यह है कि वो असंख्यात गुणी निर्जरा जो हो रही है, एक निर्जरा तो असंख्यात गुणी जीवन भर चालू है रत्नत्रय के प्रभाव से, और ये जो दूसरी निर्जरा हो रही है असंख्यात गुणी अरहंत नमस्कार करके, उसका कारण क्या है? वो निर्जरा क्या रत्नत्रय से हो रही है या अरहंत को नमस्कार करने वाले शुभ भाव से हो रही है? देखो साधु आहार ले रहे हैं, आहार लेते समय भी उनके पास रत्नत्रय है, निश्चित है। उस रत्नत्रय से निर्जरा चालू है, चालू है। फिर आहार के बाद जब वो कायोत्सर्ग कर रहे हैं, तब निर्जरा कैसे बढ़ गई, असंख्यात गुणी कैसे हो गई? आ रही ना बात समझ? तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाया। आपकी उत्तम स्तुति के द्वारा शरीरधारियों का भव संतति सन्निबद्धम पापम, संसार परंपरा से दृढ़ता पूर्वक बांधा हुआ पाप क्षणात् क्षयमुपैति, क्षण में क्षय को प्राप्त होता है। अब वो पाप क्षय को प्राप्त हो रहा है। यदि शुभ भाव केवल बंध का कारण होता तो फिर पापों का क्षय भगवान की स्तुति से नहीं होता है ना? समझ? स्तुति कौन सा भाव है? शुद्ध भाव, शुभ भाव है, और उससे पाप का क्षय हो रहा है। इसका मतलब शुभ भाव में भी निर्जरा की शक्ति है। अगर इतने दृष्टांतों के बाद भी किसी को आपत्ति हो कि शुभ भाव से कैसे निर्जरा हो सकती है, तो सब उपचार कथन होंगे और निर्जरा तो अपने अंदर की शुद्धता से होती होगी, ऐसी अगर किसी के मन में फिर भी शंका रह जाए, तो फिर एक और दृष्टांत हम आपको दे रहे हैं, सिद्धांत से एक उदाहरण दे रहे हैं। तो उस उदाहरण के बाद तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता बोलने के लिए। जब जीव सम्यक दृष्टि बनता है, सम्यक दृष्टि बनने के पूर्व वो क्या होता है? मिथ्या दृष्टि। लेकिन सम्यक तो प्राप्ति का जब पुरुषार्थ चलता है उस मिथ्या दृष्टि जीव में, तब वह मिथ्या दृष्टि सातिशय मिथ्या दृष्टि कहलाता है।
ये शब्द याद रखना। सातिशय मिथ्या दृष्टि, उस मिथ्या दृष्टि को कहते हैं जो सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ करता है। ठीक है, तो वो जो मिथ्या दृष्टि है जो अंतर मुहूर्त में सम्यक दृष्टि बनने जा रहा है, उस मिथ्या दृष्टि को पंच लब्धियां होती है। उन पंच लब्धियों में से 4 लब्धियों तक अभव्य जीव भी प्रगति कर जाता है, लेकिन अंतिम जो करण लब्धि है उसमें केवल भव्य जीव का ही प्रवेश होता है, और जिसका प्रवेश हो जाता है करण लब्धि में, वो नियम से अंतर्मुहूर्त बाद सम्यक दृष्टि बनता है। चाहे दुनिया में उलट पुलट हो जाए, उथल पुथल हो जाए, लेकिन जो जीव करण लब्धि में जा चुका है उसको सम्यक दृष्टि बनने से रोकने की ताकत किसी में नहीं। और करण लब्धि में 3 करण होते हैं, अधः प्रवृत्त करण, दूसरा अपूर्व करण, और तीसरा अनिवृत्ति करण। अब इसमें जो दूसरा करण है अपूर्व करण, ये सब परिणामों के नाम है। अपूर्व करण में 4 आवश्यक होते हैं। उन 4 आवश्यकों के नाम है गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। ये 4 आवश्यक होते हैं। इन 4 आवश्यकों में जो गुण श्रेणी निर्जरा है वो एक प्रकार की निर्जरा है। अब अगर किसी की मान्यता ऐसी हो कि निर्जरा शुद्ध भाव से ही होती है, तो फिर वो ये बतलाने का कष्ट करें कि मिथ्या दृष्टि को करण लब्धि में जो गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है वो किस भाव से हो रही है। तो भी कुछ लोगों के अंदर थोड़ा आग्रह भाव अधिक होता है। मुंबई से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित। उसमें उन्होंने जो लब्धियों का विवरण किया है, उस विवरण के अंतर्गत उन्होंने लिखा है, चूंकि करण लब्धि में गुण श्रेणी निर्जरा होती है, ये सिद्ध होता है कि सातिशय मिथ्या दृष्टि को शुद्ध भाव होता है, क्योंकि शुद्ध भाव के बिना निर्जरा नहीं होती। ऐसी पंक्ति उन्होंने उसमें लिखी। तो ये शास्त्र से सम्मत नहीं है कथन। यदि मिथ्या दृष्टि को शुद्ध भाव हो गया तो फिर सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। जिसको शुद्ध आत्मा का श्रद्धान ही नहीं है उसको शुद्ध भाव हो जाए, ये बात कैसे गले उतरे? आ रही समझ में बात चर्चा? कि जिसको शुद्ध आत्मा का परिचय ही नहीं हुआ, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव अभी अभिमुख है सम्यक्त्व के। जब सम्यक दृष्टि बनेगा तब उसको पूरी श्रद्धा हो जाएगी, तत्वार्थ श्रद्धा। लेकिन अभी तो मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि अवस्था में भले वो करण लब्धि में हो, भले गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा हो, लेकिन उसको शुद्ध भाव कभी नहीं हो सकता। तो उसकी जो गुण श्रेणी निर्जरा वो किस भाव से होगी? शुद्ध भाव से। तो इससे ये बात इतने लंबे विस्तार के साथ बताने का प्रयोजन केवल इतना ही था कि बात आपकी स्मृति में रहे, या आपको स्पष्ट समझ में आ जाए कि निर्जरा जो होती है वो केवल शुद्ध भाव से नहीं, किंतु शुद्ध भाव से भी, शुभ भाव से भी होती है। तो इसलिए आचार्य महाराज ने खैर उदय काल में तो निर्जरा होती ही होती है। सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है उनमें आकर्षण हो जाता है, उनकी स्थितियों का घात हो जाता है, और उनके असमय में निर्जरा होती है। और निर्जरा ऐसी भी हो जाती है 2 प्रकार से। एक तो उसी रूप में निर्जीर्ण हो जाता है, अथवा दूसरे संक्रमण को प्राप्त होकर के अपनी सत्ता को छोड़ देते हैं। कर्म बंध, अकर्म बंध, 2 प्रकार के बंध बतलाए। ज्यादा डीप जाएंगे सिद्धांत में तो कुछ लोगों को थोड़ा विषय भारी हो जाएगा। तो बस ये समझ लो कि हो सकता है सब। तो परंपरा का अर्थ ये हुआ, ठीक है ना? परंपरा का अर्थ
जैसे शुभोपयोग भी परंपरा से मोक्ष का कारण है। किसका शुभोपयोग? सम्यक दृष्टि का। और मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग पुण्य बंध मात्र का कारण है। इस कथन से क्या सिद्ध हो रहा है बताइए? यही सिद्ध हो रहा है कि सम्यक दृष्टि उस शुभोपयोग से कुछ निर्जरा भी कर लेता है, तभी तो वो मोक्ष की तरफ जाता है। और मिथ्या दृष्टि को निर्जरा नहीं कर सकता। नन्वाराधक पुमान किन लक्षण कियत कालों कृत्वा समाराधयति इति बलंगम प्रत्याह। आराधक का लक्षण क्या है और वो कितने समय तक आराधना करता है, ऐसा प्रश्न। कितने दिनों तक उसको आराधना करनी पड़ती है और आराधना करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, तो उसको आगे बताएंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं कुछ